नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, अभी तक अगर आपको किसी भारत के फाइटर जेट के बारे में बहुत ही ज्यादा बताया गया होगा तो वो है हमारा AMCA फाइटर जेट। मेरे हिसाब से पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी हथियार का बेसब्री से इंतजार चल रहा है तो वो AMCA फाइटर जेट को लेके। इस फाइटर जेट के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको दे दी गई होंगी, जैसे कि अभी अभी पता चला है कि इस फाइटर जेट की जो स्पीड है वो 2.5 मैक तक की जा सकती है। इस फाइटर जेट में जो इंजन लगेगा वो अमेरिका का F414 इंजन लगेगा। तो दोस्तों, ये तो हुई बिल्कुल नॉर्मल बात। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो हमारा AMCA फाइटर जेट है ना, उससे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई भी फाइटर जेट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि अमेरिका का कोई भी फाइटर जेट उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप AMCA के पहले मॉडल यानी कि दोस्तों AMCA Mark 1 को तो भूल ही जाइए, क्योंकि दोस्तों इसमें अमेरिका का इंजन लगेगा। इसे हमारी एयरफोर्स की जरूरत की वजह से जल्दी जल्दी बना के तैयार किया जाएगा। मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर AMCA का Mark 1 फाइटर जेट हमारी सेना का गौरव बढ़ाता नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं AMCA के Mark 2 फाइटर जेट के बारे में। सबसे पहली बात, इसमें स्वदेशी इंजन लगेगा। आपको पता होगा फ्रांस की सैफ्रॉन से भारत डील भी कर रहा है, तो इसमें स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगी जो कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश के फाइटर जेट में नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश के फाइटर जेट में नहीं लगी, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर रसिया हो या फिर फ्रांस हो या फिर जापान का चाहे फाइटर जेट हो। मेरे हिसाब से अभी ये टेक्नोलॉजी कम से कम 10 साल किसी देश के फाइटर जेट में लगने वाली भी नहीं है। दोस्तों, जो AMCA Mark 2 होगा वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और हमारा जो AMCA Mark 1 है वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। हालांकि कुछ खूबियां इसमें ऐसी भी हैं कि लोग इसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी कह सकते हैं, लेकिन AMCA Mark 2 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। पहली बात तो दोस्तों, इस फाइटर जेट में ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही किया जाए कि इसमें हथियार ना लगे। यहाँ दोस्तों, इसमें मेरे हिसाब से लेजर वेपन लगवाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 6th जनरेशन के फाइटर जेट में हथियार नहीं बल्कि लेजर वेपन लगेंगे। और लेजर वेपन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं इस चीज का तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट वॉच जैसे मिशन को लेके, भारत के काली 1000 और दुर्गा जैसे वेपन को लेके। तो दोस्तों, अगर इसमें हथियार भी लगाए जाएंगे तो ऐसी मिसाइलें लगाई जाएंगी जिनको पकड़ पाना अभी के लिए तो बिल्कुल असंभव है। या दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल जिनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होगी, लगभग 10 मैक के आसपास स्पीड वाली मिसाइलों को इसमें लगाया जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि अभी रसिया का S-500 इस मिसाइल को रोक नहीं सकता। डिटेक्ट भले ही कर सकता है इसका रडार, लेकिन रोक नहीं सकता। और दोस्तों, ये फाइटर जेट इतने ज्यादा स्टेल्थी बनाए जाएंगे कि इन्हें पकड़ पाना एक हिसाब से बिल्कुल असंभव है। इतनी तेज स्पीड में ये दुश्मन पर हमला करेंगे कि उन्हें सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया कि जो हमारा AMCA Mark 1 होगा उसकी स्पीड 2.5 मैक तक जा सकती है, लेकिन दोस्तों जो AMCA Mark 2 होगा उसकी स्पीड 3 मैक को भी पार कर सकती है। यानी कि दोस्तों, एक मिसाइल हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है, उसकी जो स्पीड है वो इस टाइम 3.5 मैक से लेके 4.5 मैक के बीच में है। सोचिए दोस्तों, 3 मैक स्पीड वाला अगर फाइटर जेट दुश्मन के एरिया में घुसेगा तो वो उसे कैसे मार के गिरा पाएंगे, वो भी एकदम स्टेल्थ और एडवांस फाइटर जेट। अब इन सब के बावजूद दोस्तों, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी जो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और अभी आप कहोगे कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैंने बहुत ही कम सुना है। दोस्तों, इसमें लगाया जाएगा सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। अब आप कहोगे कि ये सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो दोस्तों देखिए, जो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए कि आपके फाइटर जेट में गोलियां लग जाती हैं या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डैमेज होता है। मैं ज्यादा डैमेज की बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन अगर हल्का फुल्का डैमेज हो जाता है तो ये सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से खुद ब खुद उस पार्ट को रिपेयर कर लेगा। इस टेक्नोलॉजी के लगने के बाद ये काफी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट हो जाएगा। मैंने आपको कई सारी टेक्नोलॉजी की नहीं
तो अभी आप समझ सकते हो कि एमसीए का जो मार्क 2 होगा वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। आने वाले समय में भारत कितना ज्यादा ताकतवर देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि कब तक ये फाइटर जेट हमारी सेना में शामिल हो जाएगा? अभी तो उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 10 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है इस फाइटर जेट को। लेकिन आपको क्या लगता है कि कब तक ये हमारी देश की सेना में शामिल हो जाएगा? जाइए फटाफट नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।